बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हम हमेशा इमरान खान, नवाज शरीफ और मुल्क के अंदरूनी हालात पे बात करते हैं, लेकिन शायद हम ये भूल गए हैं कि हमें उलझा दिया गया है। हम आपस में गुत्थम गुत्था है। और अगर आप देखें तो इंडिया ने जो कारनामा अंजाम दिया है ट्रंप के साथ मिलके, जो कुछ उन्होंने गेन किया है, वो हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की टांगे खींचने पे लगे हुए हैं। अपना बानी पीटीआई थे तो उनको नवाज शरीफ नजर आता था, और नवाज शरीफ ने जब नारा लगाया मुझे क्यों निकाला, तज़हीक अमेज रवैया रखा गया। और अब शेर अफजल मरवत ने कल कह दिया कि जी इमरान खान आलाकार बने, और साकिब निसार और बाजवा ने मिलके जो है वो एक खेल खेला और नवाज शरीफ को नाजायज तौर पर निकाला गया। ये आज इस पे भी बात करूंगा, और साथ साथ अपोजिशन जो है उसके रवैये पे भी बात करूंगा, और हुकूमती रवैये के ऊपर भी, और ओवरऑल इंटरनेशनली जो सुनैरियो चल रहा है पाकिस्तान के बारे में हम उस पर भी बात करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सादिया सुहेल राना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ही मैं समझता हूँ पुरानी और फाउंडर मेंबर्स में से हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अच्छा सादिया, आप मुझे ये बताएं कि पहले हम बात कर लें ज़रा नवाज शरीफ साहब के हवाले से, कि उन्होंने महंगाई के हवाले से कह दिया है कि अब जो है वो महंगाई नीचे आ रही है, मज़ीद बेहतरी होगी, और इसमें जो है हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका सिला गरीब आवाम को मिलने वाला है। इस पे आप एज अपोजिशन पार्टी तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जो महंगाई नीचे आ रही है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आवाम तक तो नहीं है। ये तकलीफ किसको मिल रहा है? आवाम तो दिन ब दिन मजीद बुरे हालात की तरफ जाई जा रही है, ख्वाह वो गैस और बिजली के बिल हों या आटे दाल का भाव हो, उनकी तो चीखें निकल गई हैं। और इनकी महंगाई इनकी किताबों में नीचे आ रही है। ये तो जो एक तजाद है ना इनके कॉलो फेल में सामने है। अगर आपने महंगाई पे राय लेनी है तो मैं कहती हूँ आप तो खुद अवामी इंसान है, अवाम में रहने वाले और लोगों के दिलों के नजदीक है। आप निकल के देखें और लोगों की चीखें सुने कि गरीब आदमी क्या मतलब सबका ही खत्म हो गया है, क्योंकि वो भी गुर्बत की लाइन पे आ गया है। और ये इनके दावे हैं, रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक। अच्छा, दूसरा इंटरनेशनली अगर देखा जाए, आप अगर पाकिस्तान के खारजा अमूर पे नज़र डालें तो हमें कुछ कामयाबियां नज़र आती हैं, लेकिन फिर जब हम मोदी और अपना अमेरिकन प्रेसिडेंट का, ट्रंप का गठजोड़ देखते हैं, तो वो जो दावे हैं धरे के धरे रह जाते हैं, और उसका झुकाव जो है वो 100% नहीं बल्कि इससे ज़्यादा कहीं वो मोदी की तरफ है, और पाकिस्तान के ऊपर घिनौने इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और फिर पाकिस्तान जो है वो ख़ुद यानी दहशतगर्दी का शिकार है, और पीटीआई शेर अफजल मरवत को निकालने से फुर्सत नहीं है। और हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हम देख लें, कभी आइनी पैकेज आ रहा है, कभी 26वीं तरमीम आ रही है, और हम आपस में गुत्थम गुत्था हैं। और दूसरी तरफ आप देखें फ़लस्तीन के हवाले से भी एक बड़ा ही गंभीर रवैया है अमेरिका का। ज़रा इस पर रोशनी डालें आप। देखिए, एक तो हम लोगों का अलमिया ये है, मैं इसको दीन का पाकिस्तानी बात करूंगी क्योंकि पाकिस्तान इज माय फर्स्ट लव। पाकिस्तान ही हमारी प्रायोरिटी है कि हम सियासी जमातें जिन्होंने मुल्क चलाना होता है उनको तो आपस में इस तरह उलझा दिया गया है कि इस टाइम पीटीआई का सबसे बड़ा दुश्मन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है, और उनके सबसे बड़ा दुश्मन और पूरे मुल्क के हलक में जो है वो बानी पीटीआई वो जेल में होके भी नो की नींदें उड़ाई हुई हैं, बजाय इसके कि ये अंदरूनी सियासत से निकले और एक दूसरे की लेग पुलिंग, एक दूसरे को के एक साफ शफाफ इलेक्शन का सहारा लेके जो भी गवर्नमेंट आए किसी भी पार्टी की, उसको खुले दिल से है। उसके लिए ये शीशा बनाई तलवार वो दीवार बन जाए, बजाय हमारे सारे इदारे इस टाइम आपस में ही
अदलिया के लिए ऐसी कानून साजी होती है कि वो इनकी जो बैठे हैं मनपसंद फैसले करे। हर इदारा इस टाइम अपने ही बचाव में, अपने ही मजबूत करने में लगा हुआ है, मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। अफसोस यही है, मुल्क इस टाइम बदतरीन खारजा पॉलिसी क्या करनी है। आप जहाँ जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ जाके कशकोल आगे कर देते हैं, अपने रोने शुरू कर देते हैं कि जी हमें इमरान खान से बचा लें और इमरान खान की कोई बात ना करें। इस तरह के इन लोगों के कॉम्प्लेक्सेस हैं, इस तरह के इनके इशू हैं कि हम ये अमेंडमेंट ले आए। सादिया साहिबा, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं आपको सिर्फ दूसरी जमातों में नजर आते हैं या आपको कुछ अपने लीडर में भी नजर आते हैं? जरा थोड़ा सा ओवरऑल एज ए पाकिस्तानी मैं चाहता हूँ आज आप बात कर दें थोड़ी सी, क्योंकि IMF को खत लिखना क्या कॉम्प्लेक्स नहीं है? IMF को कहना कि जी इनको कर्जा ना दे कॉम्प्लेक्स नहीं है? बैरून मुल्क बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहना कि आप अपना पैसे भेजना बंद कर दें, रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें, क्या ये कॉम्प्लेक्स नहीं है? और अदालतों के ख़िलाफ़ जेल में बैठ के बात करना, क्या ये कॉम्प्लेक्स नहीं है? या इसके अलावा आप देखें बानी PTI का जो रवैया है, 3 दफ़ा आर्मी चीफ को ख़त लिखना, क्या ये कॉम्प्लेक्स नहीं है? जबकि सियासी लोगों के साथ रवाबत बढ़ाने चाहिए। देखिए, जहाँ खत लिखने की बात है वो आर्मी चीफ को लिखा जाए या अदलिया के हवाले से, अगर बेहतरी के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तजावीज़ के हवाले से मुल्की मसाइल को डिस्कस करने के लिए और जो उनके साथ ज्यादती हो रही है और उनके वर्करों के साथ उस पर बात करने में तो कोई गलत बात नहीं है। IMF के हवाले से मैं ये जरूर कहूँगी, इसमें मैं इमरान खान साहब की से बिल्कुल शक नहीं करती, क्योंकि वो इंतहाई मुहिब वतन पाकिस्तानी है। जेल की सजा काट रहे हैं, वो काट भी इसीलिए रहे हैं कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए नाडर आवाज उठाई है, बैरून मुल्क भी और अंदरून मुल्क भी, उसकी सजा भी वो भुगत रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस टाइम हम सब सियासी जमातों को बिला तफरीक अब थोड़ा सा हमें अपना नुक्ता नजर चेंज करने की जरूरत है। आज जिस तरह सूरत हाल मंजरनामा बदल रहा है, जिस ट्रंप से बड़ी उम्मीदें थी, आते ही उसने गजा पे कब्जे की बात की, उसने इंडिया से ताल्लुकात की बेहतरी की बात की और पाकिस्तान को पसे पुष्ट डाला है। तो मेरे ख्याल में अब हमें चाहिए कि हम अपने अंदर अपने आपके यहाँ जो इमरान खान से दोस्ती का भरम है वो भी उसने तोड़ दिया। इमरान खान साहब के लिए जो उसकी हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैंने देखा है, चेक किया है, वो गिल्टी प्रूव्ड है, हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। ये जनाब वो भी एक टिपिकल वही सियासी कंपेन ही निकली उनकी दावे दोस्ती के, कि उन्हें पता था कि लोग अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो पाकिस्तान, वो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी हो, ओवरसीज हो, सबकी सिंपैथी, सबका प्यार और वोट इमरान खान के साथ था। उन्होंने इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया और उसकी बिना पे वो फतह हासिल की। आज वो अपनी देख रहे हैं कि इसको कैसे मजबूत करना है अपने मुल्क के लिए। हर कोई अपने मुल्क के लिए सोचता है। मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तान के बड़े अदारों के हेड, वो अपने मुल्क को पहले पेश नजर क्यों नहीं रखते। वो कोई भी पार्टी का सरबराह हो, किसी भी अदारे का हो, कोई चीफ जस्टिस हो, वो चीफ हो, कोई भी हो, इसकी प्रायोरिटी पाकिस्तान होना चाहिए। एक दूसरे को गिराने के बजाय पाकिस्तान को उठाने में इतनी कोशिश करें तो शायद पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हों। ठीक है। अच्छा, अब मैं हैरान इस बात पे हूँ, आप जैसे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असासा हैं और जिन लोगों ने 9 मई किया, यकीनन उन्होंने इमरान की मोहब्बत में किया। ये तो अब वाज़ेह हो गया, आपके लोगों ने ये तस्लीम कर लिया कि जी हमने ये खान साहब की मोहब्बत में किया, चाहे वो ये कहें कि हमने हमारा खुद का फैसला था हमें, लेकिन जो स्टेट का रवैया है वो कहते हैं जी उकसाया गया। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि शेर अफजल मरवत ने तो कोई नेगेटिव हरकत नहीं की, ना उसने 9 मई किया, ना उसने दीगर कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत की। उसने कानूनी दायरे में रहते हुए आपकी पार्टी को उसने भंवर से निकाला, बल्कि इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया, जबकि आपके अपने लोग ये कह रहे हैं उसके निकालने पे वो परेशान है। तो मुझे बताएं, इस तरह का रवैया जो बानी PTI का है, अगर मेरे जैसा बंदा, मैं मुख्तलिफ लोगों के नाम नहीं ले सकता,
अगर मेरे वो दोस्तों में से हैं, मेरे करीबी, उनके साथ दिली मेरा ताल्लुक़ है, और उनके बारे में जब खान साहब को कहा जाए कि ये खातून फ़लानी आपके बारे में बड़ी परेशान हैं और आपकी पार्टी में मौजूद हैं, तो उनका ये कह देना कि जी किसी के बारे में भी कि मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हुई है, और प्रोड्यूसर साहब ज़रा दोबारा मिलाइएगा। तो सादिया सुहेल साहबा जब तक आती हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उनका हर अपने लोगों के ऊपर एक शक व शुबे का जो रखना नज़रिया, ये किस हद तक जो है गलत है या दुरुस्त है, इस पे मैं बात करूँगा। लेकिन हालात ये हैं कि हमें जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कभी मुझे याद पड़ता है कि इसी वतन अजीज़ में जब हम स्टूडेंट्स थे, तो अगर बैरून मुल्क कोई छोटा सा भी किसी मुस्लिम के साथ कोई ज्यादती होती थी, तो वहाँ पे पाकिस्तान से उसकी आवाज़ बुलंद होती थी। जी सादिया, मैं ये कह रहा हूँ कि हर शख्स के बारे में खान साहब का शुकूक व शुबहात वाला जो रवैया है, अगर हम भी कह दें कि फ़लाँ खातून जो है वो आपकी बड़ी लॉयल हैं, और यार छोड़ यार, वो तो नहीं है अब हमारे साथ फ़लाँ, यानी हमें तो पता है ना कौन किसके साथ है, मुश्किलात में किस तरह रहा है। तो लेकिन ये खान साहब का जो शकूक व शुबहात वाला रवैया है, इतना बड़ा जब लीडर होता है, इतने बड़े स्ट्रेचर पे होता है, मुझे नवाज शरीफ साहब का पता है, चाहे उनको जो मर्जी किसी अपने वर्कर के बारे में जो मर्जी जाके कह दे, उसने हर किसी के साथ अलग-अलग रवैया रखा हुआ है। वो अपनी जगह पे है, दूसरा अपनी जगह पे है, उससे अगला अपनी जगह पे है, लेकिन खान साहब पार्टी बन जाते हैं। ये सियासी बंदे की निशानी नहीं है। अच्छा, खान साहब तो खैर कभी भी सियासी नहीं रहे। अक्सर सियासी तर्ज अमल होता तो आज ये हालात ना होते। देखिए, हम उन लोगों में से हैं जो उस टाइम भी कहते थे कि असेंबलियां तोड़ना एक अच्छा फैसला नहीं है, और जब ईवन खान साहब को हटाया गया था, तो मेरा एज ए पोलिटिकल मैं 10 साल का हिस्सा रही हूँ कि हमें अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि खान साहब से जबरदस्त कोई अपोजिशन लीडर हो नहीं सकता। बिल्कुल सही। और इनको जिंदगी इनकी मुश्किल की जा सकती थी असेंबलियों में बैठकर, और इतनी बड़ी तादाद में। हाँ, और इतनी बड़ी तादाद में, और 70% और दो सूबों की हुकूमत आपके पास, पंजाब की और केपी के। आजाद के और हमारा ये सबकी हुकूमत हमारे पास थी। गिलगित बल्तिस्तान आपके पास था। गिलगित बल्तिस्तान जी, असल में ना हमारा साथ यह रहा है कि पाकिस्तान के जो कुछ ऐसे करीबी लोग बन जाते हैं तो उससे बड़े करीब थे, जिनसे इस तरह के फैसले जज्बाती करा के, क्योंकि खान साहब मुखलिस हैं, सीधे हैं, जैसे सच बोलते हैं, वो समझते हैं कि शायद बच्चों भी इसी तरह उनके साथ सिंसियर हैं और सीधे हैं। जेल में बैठे एक लीडर को जो खबरें दी जाएंगी, जो लोग उनसे मिल सकते हैं, जो अप्रोच कर सकते हैं, वो मिल सकते हैं। अब मतलब एक आम वर्कर को जिसके बारे में उनको बता किया गया है, अब उनके पास तो कोई सोच नहीं है उन तक पहुँचने का। जाहिर बात है, जो खबरें जिसके मुतालिक, और मेरे ख्याल में जो अफजल मरवत है, इनका जो ये हुआ है कि ये आए और छा गए, और ऊपर की लीडरशिप में काफी लोग, मैं जो फील करती हूँ, वो इनसिक्योर हो गए। और वो लोग जिनके अवाम में रूट्स नहीं है, जिसमें सलमान अकरम राजा हैं, जिसमें दीगर लोग हैं, गौहर खान साहब भी उसमें शामिल हैं। इन्होंने निकाला, मुश्किल वक्त निकाला जब सब क़यादत छुपी हुई थी, खान साहब जेल में थे। ऐसी सूरत हाल में अफजल मरवत ने बहुत अच्छा एक रोल, मैं समझती हूँ कि ऐसे इंसान को बिल्कुल हमें गंदी पार्टी सियासत के भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए, और उनकी कदर करनी चाहिए, और उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक आखिरी सवाल, के गैलप का जो सर्वे आया है, उन्होंने अपने सर्वे में ये फाइंडिंग दी है कि मुल्क जो है वो दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, वैसे सर्वेस की तो मैं काफी हद तक असलियत जानती भी हूँ, तो अगर ऐसा कुछ है भी ना, तो इसमें क्रेडिट गोज टू पाक आर्मी, ओपनली स्पीकिंग, क्योंकि इसमें इस गवर्नमेंट का तो कोई हाथ नहीं है। हमारे इदारे काम कर
स्ट्रगल कर रहा है और हर सूरत से हाल कोई आइडियल नहीं है उस मुल्क में जहां अवाम का के वोटों की हो और हुकूमत किसी को मिले और दी किसी को जाए, जहाँ इंसाफ ही ना हो, वहां से आप बेहतरी की क्या तवक्का रख सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा सादिया सुहेल साहिबा हमारे साथ रहीं और उन्होंने अपने जो ख्यालात हैं उनको उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, और चाहे वो पीटीआई के बारे में हो, इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो हैसियत है उसके बारे में हो, उनके शुक्रगुजार हैं।